जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट मलिक सईद अमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच जो कि अलाइड प्रेस क्लब मंडी अहमदाबाद के ताउन से किया जा रहा है। तो ये मंडी अहमदाबाद के करीब तरीन जिला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर, शहर बसीरपुर का नवाई गांव है तार कलां, वहाँ पे दिल खराश वाक़या पेश आया है। यहाँ भी एक हवा की बेटी दरिंदगी का निशाना बन गई। तो हमारी इतलात के मुताबिक बच्ची की उम्र कोई 13 से 14 साल है और उसको दरिंदगी का निशाना बनाने वाला जो शख्स है उसकी उम्र कोई 30 से 40 साल के राउंड अबाउट है। और इस वक़ूआ को तकरीबन 1 मंथ होने वाला है, 1 मंथ होने के करीब है। अभी तक मुतासरीन खानदान जो है वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। इस पे मजीद बात करते हैं। अभी हम मुतासरा खानदान की जो जुबानी है वो आपको पूरा वाक़या सुनाते हैं, उसके बाद आपको लेके चलते हैं उस फैमिली के पास और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ उस मुतासरा फैमिली के पास जिनके साथ ये वक़ूआ तकरीबन 1 महीना पहले पेश आया और आज तक वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तो इसी सिलसिला में हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि ये जो जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यहाँ पे आईन और कानून की बालादस्ती होती है। यहाँ हर गरीब और अमीर के लिए कानून बराबर होता है। तो इसी सिलसिले में हमारे पास भी इतलात मौजूद है कि बच्ची की उम्र जो है वो कोई 13 से 14 साल है और दरिंदगी का निशाना बनाने वाला जो शख्स है उसकी उम्र को 20 से 25 साल के करीब है। लेकिन हवा की बेटी के साथ ही हर दफा ऐसा खिलवाड़ क्यों होता है, इससे बात आगे बढ़ाएंगे हम प्रोग्राम को। पहले हम जानते हैं इस मुतासरा खानदान से कि ये वक़ूआ कब पेश आया, ये कहाँ थे, बच्ची कहाँ थी, कैसे ये वक़ूआ पेश आया। इसी सिलसिले में हम बच्ची जो है उसकी वालिदा से बात करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। वो हमें टोटल हाल बताएंगी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, इनको कैसे पता चला, उसके बाद क्या हुआ। आइए नाजरीन, हम बच्ची की वालिदा से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वक़ूआ कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? नासरा बेटी। नसरा बीबी। ये आपकी बेटी है? हाँ जी। अच्छा जी, तो ये इसकी उम्र कितनी है? 13-14 साल। ये वक़ूआ कब पेश आया? 19 तारीख से। 19/8 को? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ मौजूद थे? हम हमारे मम्मा के घर गए थे। ठीक है, आप अपनी मम्मा के घर गई थी, ये बच्ची के साथ वाकया पेश है, आपको कैसे मालूम हुआ? मैनू शौकत ने ते बिशारत ने फोन किया तेरी बच्ची के साथ ये वाकया हुआ है ते तुसी किधर है, जल्दी आ जाओ घर। जब आप आए तो आपने क्या देखा? मेरी बच्ची की बहुत हालत खराब सी ते कपड़े उनदे तो फटे हुए सी सन तो ते बड़ी हालत खराब सी। वो बिशारत ते शौकत ने चाह ते दादी के घर ले गया सी। फिर आपने क्या किया? हम पुलिस वालों को फोन किया, 15 पे आपने 15 पे कॉल की? हाँ जी। उसके पुलिस आई, वाकया उन्होंने देखा जी, देखते थे उन्होंने दूसरा नहीं सारा को पुलिस वाले ने कहा जल्दी जल्दी आओ, FIR कराओ, ठीक है, इंज करो इंज कर। असी जल्दी उस टाइम ही असी फौरन गए थाने वसीरपुर ते उन्होंने आखा बैठो, आ रहे हैं, पर्चा कर रहे हैं, कर रहे हैं, जल्दी करो है। अब फिर वाकया फिर दोबारा वो आए ने, उन्होंने क्या भी दूसरा नहीं, कोई बंदा फड़ाओ, कोई भी बंदा भी फड़ा दे उन्हों का मुंडा तो भज गया सी। असी दूसरा नहीं, थाने वाले आए ने, उनका वालद लै गए ने फाड़ दे। ठीक है, साढ़ा 3 दिन बाद पर्चा होया है। नहीं 3 दिन FIR नहीं हुई आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं होया। जांदे सी असी उत्थे बह जांदे सी, आंदे सी SHR है, सौ रहा है, कर रहा है, कर रहा, नेट नहीं चलदा पिया। ठीक है, ते असी 3 दिन असी जा ते उत्थे बह ते आ जांदे सी। तीसरे दिन बाद उन्होंने आदी मर्जी नाल ही पर्चा साडा कटिया। पर्चे के बाद फिर क्या कार्रवाई हुई? पर्चे के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आप हॉस्पिटल बच्ची को लेके गए? हाँ जी, असी हॉस्पिटल लेते गए, उत्थे रिपोर्ट उन्होंने कराई, उन्होंने पैसे वगैरह ले लेने थे। सारी पैसे किन से, आपसे लिए? नहीं, उन्होंने। अच्छा, मुलजम पार्टी से पैसे लिए? हाँ जी। तो क्या रिपोर्ट में कोई गड़बड़ की? हाँ जी, रिपोर्ट साड़ी सही नहीं आई। ठीक है, तो उसके बाद आपने कोई रिपोर्ट वगैरह को चैलेंज करने का भी कुछ? हाँ जी, असी कीती है। ठीक है, अब मुलजम कहाँ है? नहीं, वो बाहर खड़ रहे हैं, साडे दरवाजे सामने उन्होंने घर है, उत्थे नाल ढूंढा नाल बड़का मारते ने, आंदे ने असी तो जित गए हैं, इंज साडा की कर लिया जे, कुछ कीता जे, असी तुहानू मार देवांगे, दोवां मावां दियां ने, साडे नाल सुलह कर लो। असी सुलह नहीं करना चाहते हैं, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? असी चाहते बच्चे मुंडे को फांसी लगनी चाहिए।
फांसी लगनी हाँ चाहिए। जी फांसी लगनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਏ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। आप कानून से बाहर कोई नहीं हो सकता। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ अच्छा बेटा, ਚਾਹੀਦਾ। आपका क्या नाम है? मलाइका। मलाइका। हाँ जी। तो बेटा ये आपके साथ वक़्वा पेश है? जी आप पढ़ती हैं जी। किस क्लास में? 7। तो बेटा ये कैसे वाक़या पेश आया? जी मैं चीज़ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। शाबाश बेटा, परेशान नहीं होना। आप वो बताएं जो आपके साथ हुआ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਵਕੂਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਥਾਣੇ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। इंशाल्लाह बेटा आपको जी इंसाफ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ चाहिए। नाजरीन, आपने मुतासरा बच्ची की आवाज सुनी, बच्ची की वालिदा की आवाज सुनी, बच्ची के वालिद मोहतरम से हम बात करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी मलाइका। अच्छा जी, तो ये वकूआ कैसे पेश आया? क्या पुलिस आपके साथ तामुन कर रही है? ये जी मैं घर नहीं गया था, काम पर गया हुआ था। ठीक है। मेरे घर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦੀ ਵਾਲਦਾ ਘਰੇ ਗਈ ਸੀ। ठीक है। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਦੋ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਸਨ। ठीक है। ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है। ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ। ठीक है। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਉਤੋਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਬੱਚੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ ਫੋਨ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਚੱਕੋ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਰਦਰ ਪਰਚਾ ਕੱਟਨੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿਓ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ FIR 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਸਾਡੀ FIR ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡੀਪੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਬਸੀਰਪੁਰ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ। ठीक है। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ। ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ठीक है। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ये तो फिर अच्छा इकदाम है ना SHO साहब का कि 3 दिन पहले उन्होंने आपका दरख्वास्त देखी और उसके 3 दिन बाद उन्होंने खुद FIR डाल दी। हाँ जी, ये उन्होंने जो किया खुद किया, सानू नहीं बुलाया। DPO साहब दे आने का पता लगे जो उन्होंने FIR दी। असी DPO साहब के कोल पेश हुए हैं मस्जिद में, आप नमाज पढ़ी। अब आप क्या चाहते हैं? जी मैं चाहता हूँ मेरी बेटी के साथ जाती हुई है, वजीर आला मरियम नवाज अगे मेरी अपील है, मैनू इंसाफ दिता जाए। जे मैनू इंसाफ ना मिला तो मेरी एक बेटी है, 3 मेरे बेटे ने। ठीक है। मैं अपने आप को या बच्चों को भी मैं खुदकशी करते मैं मर जाऊंगा, मैं इस दुनिया ते नहीं रहना। जे मैनू इंसाफ चाहिए। हाँ जी इंशाअल्लाह। पंजाब मरियम नवाज जिन्हें रिपोर्टां भी आदि मर्जी ना कराइया ने, ठीक है जी, उत्थे लैत गए ने। 5 दिनों बाद सारी रिपोर्ट कराई है। उत्थे जी डॉक्टर ने पैसे लैन अगले घर को, साडी रिपोर्ट साडी बच्ची ने उन्हें चेक ही नहीं किया जी। सानू वजीर आला मरियम नवाज अगे साडी अपील है, ए मेरे बत्ते हथ ने, इन्हां नूं वेख के मैनू इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जीना इस दुनिया ते। मैं खुदकशी कर लेनी है जी, मैं मर जाना, मैं आदे बच्चों भी मार देना, आदि बीबी भी मार देना। मैं आप खुद जी इसी दुनिया ते की लेना है, इस तो वड्डी कोई जाती है तो मैनू दस दिओ जी। इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। CM पंजाब साहिबा, अफसोस, सद अफसोस, मैंने चंद दिन पहले और हम सब ने खुदा का शुक्र अदा किया
कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर है वो भी एक औरत है, और आपके खवातीन और स्पेशली जो अंडर एज बच्चियां हैं उनके मामले में आपके बड़े सख्त अहकामात आपने जारी किए और उस पर अमल दरामद भी आप करवाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी प्रोग्राम के तवस्सुल से आपको बताना चाहता हूं कि ये जिस इलाके में हम इस टाइम खड़े हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी पंजाब के जिला उकाड़ा तहसील दीपालपुर शहर बसीरपुर का नवाही गांव तार कलां है, जहां पे कम एज अंडर एज बच्ची के साथ जबर बिल जना किया गया है, ज्यादती की गई है। तो सीएम पंजाब साहबा आज इक़्तिदार है, कल हो ना हो ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ नहीं तो वहां एक और भी जात है जो आपको भी पूछने का हक रखती है कि आपके दौरे हुकूमत में एक बच्ची के साथ क़यामत ढा दी गई और आपने उसको इंसाफ नहीं दिया। तो इसके बाद में हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठता है। उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी पंजाब और आरपीओ साहब, डीपीओ उकाड़ा, डीएसपी सर्कल बसीरपुर, स्पेशली एसएचओ सिटी थाना बसीरपुर, जनाब आपके इलाका में क्या ये आपकी हदूद में इलाका नहीं आता? क्या सीसीडी डिपार्टमेंट जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अपने पूरे असर रसूख के साथ इलाके में हरकत में है, क्या ये बच्ची उस जमरे में नहीं आती? क्या ये क्राइम उस क्राइम कंट्रोल लिस्ट में नहीं आता? क्या एक महीना गुजर जाने के बाद भी ये बच्ची के खानदान वाले जो मुतासरा खानदान है वो अब इस हद तक बेबसी का शिकार हैं कि वो ये कहने पर मजबूर हैं कि हम खुदकशी कर लेंगे पूरा खानदान, और इनकी खुदकशी का आलम और ये अल्लाह ताला की जात आपसे पूछने का इख्तियार रखती है। और मैं असेंबली में इलेक्टेड जो नुमाइंदागान है, खासूसी तौर पे मेरे भाई चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्चर साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये हल्का पीपी 187 में आता है, जहां से आप इलेक्ट होके मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली बने हैं। स्पेशली मियां मोइन खान भट्टू साहब, आप नेशनल असेंबली में बैठे हैं और ये आपका हल्का है। आपके हल्के में ये इतनी बड़ी ज्यादती हो गई, इंसानियत का कत्ल हो गया यार, ये हद हो गई है। आप लोग इसके ऊपर अगर बर वक्त एक्शन नहीं लेंगे तो बारोज़े क़यामत आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। मैं अपना सीएम पंजाब साहबा के बाद अपने मेंबर ऑफ कौमी असेंबली और मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली से ये मुतालबा करता हूं, और आरपीओ साहिवाल और सीसीडी डिपार्टमेंट से मैं ये मुतालबा करता हूं कि फिल फौर इनको एक्शन लेना चाहिए और इस मुतासरा फैमिली, मुतासरा खानदान को इंसाफ फराम करना चाहिए, ताकि ये इंसिडेंट किसी बड़े सानिया का शिकार ना हो जाए। ये इंसिडेंट कोई बड़े सानिया की तरफ रोनमा होने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं, मेरी टीम के साथ मेरे प्रोग्राम के तवस्सुल से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो ये फैमिली को बचाना आपका फर्ज ऐन है आपके ऊपर। आप इस फैमिली को बचा सकते हैं तो बचाएं। ये बच्ची, ये मासूम बच्ची, इसके साथ ज्यादती और दरिंदगी करने वाला इंसान, अफसोस के साथ कह रहा हूं, क्या इंसानियत दम तोड़ गई है? क्या बेहिसी का ये आलम है कि एक दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद वो सरेआम रोडों के ऊपर घूम रहे हैं और वो फैमिली को हरासा कर रहा है? सुलह करने के लिए वो प्रेशर डाल रहा है, इनको धमकियां लगा रहा है। कहां है डिपार्टमेंट्स? क्या हो रहा है? कहां है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाले? कहां है ह्यूमन राइट्स वाले? इस बच्ची की आवाज कौन बनेगा? इस बच्ची का कसूर क्या है? क्या ये गरीब घर में पैदा हुई है? ये इसका कसूर है सीएम पंजाब साहबा? क्या ये पंजाब में पैदा हुई है? ये इसका कसूर है? हमें बताया जाए कि इस बच्ची का, इस खानदान वालों का कसूर क्या है। बेबसी का आलम है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, खानदान वाली तमाम औरतें, मेरी माएं, बहनें और मेरा भाई हाथ जोड़कर आपसे अपील कर रहे हैं, रोने पर मजबूर हैं कि हमें इंसाफ फराम किया जाए। एक बासर आदमी को ये इख्तियारात इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में दिए गए तो उसका जो दिल करे वो करे, उसके बाद वो अप्रोच करे और डिपार्टमेंट्स को खरीदने के बाद तमाम रिपोर्टें चेंज कराए और आजाद घूमता फिरे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ कानून से कोई चीज बालातर नहीं है। आईन इनका फंडामेंटल राइट है, इनको जीने का हक दिया जाए, इनको आजाद इस रियासत में घूमने का हक है। ये पाकिस्तानी शहरी हैं जनाब। आप लोगों के तामन से ये लोग जिंदगी में दोबारा हंस खेल सकते हैं। इनकी फूल जैसी बच्ची के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये दरिंदा सिफ्त इंसान को सरेआम फांसी लगा देनी चाहिए। और हमारे डिपार्टमेंट, जिसकी रिपोर्ट्स 1 महीना गुजर जाने के बाद आज भी इनको कह रहे हैं कि कल आए, परसों आए, और इंशाल्लाह
हम इनकी आवाज बनेंगे, हम इनको लेके जाएंगे, हम इनको लाहौर प्रेस क्लब तक लेके जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक इनको लेके जाएंगे। जहां भी हमें इनकी आवाज बनना पड़ा हम इनकी आवाज पहुंचाएंगे। और सीएम पंजाब साहबा, आपसे हमें तवक्कुआत हैं और इंशाल्लाह हमें पता है आप एक नडर खतून है, नडर लीडर खतून है और आप इनको फौरन इंसाफ मुहैया करेंगी। स्पेशली सोहेल जफर चट्टा साहब, ये बच्ची आपकी तरफ देख रही है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, ये पूरा खानदान आपकी तरफ देख रहा है। तो आप बड़े नडर पुलिस ऑफिसर हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये अथॉरिटी दी है, अल्लाह ताला ने आपको ये कुर्सी दी है, तो क्या ये बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा? ये बच्ची आपके कानून के कटहरे में नहीं आती? ये बच्ची पंजाब से बाहर है, आपके पास पंजाब के इख्तियारात हैं। सोहेल जफर चट्टा साहब, अपनी टीमों को एक्टिव करें, इस बंदे को इबरतनाक सजा दें ताकि आइंदा कोई हवा की बेटी इस तरह दरिंदे की शिकार न बने। बच्ची के वालिद साहब मुझसे एक बात करना चाह रहे हैं, मैं आपको सुनवाता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी मैं चाहता हूँ मरियम नवाज साहब, वज़ीर आला साहब के मेरी पेज है, मैंने साफ ना मिला है जी पंजाब, वज़ीर आलम शहबाज शरीफ साहब, DSP साहब, DPO साहब अगे मेरी गुजारिश है जी मेरी ये गल ना बनेगी, मैं आधे चारे बच्चे मार दूंगा, मैं खुद किसी कर लूंगा, मैं वज़ीर आला के लाहौर भी जाऊंगा, मैंने जितने भी आना था मैं आऊंगा, मैंने साफ ना मिला तो मैं मर जाना, मैंने धमकियां लाने फिर देने, अबे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, मैं नहीं जीना, मैं सारे बच्चे मार देना। सीएम पंजाब साहबा, मैं पहले भी आपको रिक्वेस्ट कर चुका हूं, मेरी भी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, सोहेल जफर चट्टा साहब, IG साहब और RPO साहिवाल महबूब रशीद साहब, आप कमाल ऑफिसर हैं। DPO साहब, आपके बारे में हमने सुना और हमने देखा है कि आप फौरन एक्शन करते हैं ऐसे किसी भी वाकये के ऊपर। DSP सर्कल बसीरपुर शहीद अनवर साहब, आप तो नडार ऑफिसर हैं। SHO साहब, आप भी कमाल शख्सियत हैं, लेकिन ये खानदान आपके बरसरे इक्तदार होते हुए ये घर बर्बाद हो गया है, इनके फूल उजड़ गए हैं, इनका जो बाग था उनमें एक बच्ची थी जिसके साथ ये दरिंदगी की गई, पूरा खानदान बेबसी का शिकार है। तो मेरी और मेरी टीम की, मेरे प्रेस क्लब अलाइड प्रेस क्लब मंडी अहमदाबाद की टीम हर प्लेटफॉर्म पे इन लोगों की आवाज बनेगी और हम इंशाल्लाह जिस हद तक जाना पड़ा हम इनको लेकर जाएंगे। और सीएम पंजाब साहबा, मेरा पैगाम आप तक किसी तवस्सुल से अगर पहुंच सकता है तो विदिन 24 आवर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कहती हैं, आपकी जुबान कहती है कि खवातीन के मामले में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, तो ये बच्ची की तो अभी उम्र भी पूरी नहीं है, ये तो मासूम है, अभी इसकी एज ही क्या है, 13 साल इसने। ये एक लम्हे फिक्रिया है आपके लिए वजीर आला साहबा, ये बच्ची आपकी बच्ची है, इसका कसूर यह है कि ये गरीब घर की बेटी है, ये इसका कसूर है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मुझे इंतजार रहेगा CCD डिपार्टमेंट का, सोहेल जफर चट्टा साहब, RPO साहब, DPO साहब, स्पेशली वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, चौधरी इफ्तिखार हसन चच्छर और मियां मोइन खान भट्टू साहब कि आप नेशनल और मेंबर कौमी असेंबली हैं, आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको इस बच्ची को इंसाफ दिलवाना चाहिए। आप एक मिसाल कायम करें। इफ्तिखार चच्छर साहब, आप इस हल्के से नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं PP 187 की, इस बच्ची को इंसाफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।